इतना पता था कि मैं जब होश में आया मुझे तब याद थी बात, और इस चीज़ के आने से पहले मुझे याद। अब इधर ये कह रहा है कि पोजेशन से पहले वाली सारी बातें इसको याद थी और पोजेशन के बाद वाली सारी इसको याद हैं। अब आगे सुने। बारी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लाइक मैं एकदम से अपने कंट्रोल में रहा ही नहीं था। इतनी मुझे तकलीफ मेरे जिगर में हो रही थी, मेरा दिमाग फट रहा था अंदर से और लग रहा था जैसे मेरा जिस्म तबाह हो जाएगा। मेरे में कंट्रोल नहीं था मेरी बॉडी। अब अगर इसको याद ही नहीं था कि क्या हुआ था उसके दौरान में, मतलब इसके कहने के मुताबिक इसको पहले वाला याद था और बाद वाला याद था, तो पोजेशन के दौरान जो इसका सर फट रहा था और जिगर फट रहा था वो इसको कैसे याद रह गया? ये तो हो गया ना पहला झूठ इसका। बॉडी में और आपको दिखाऊं कि जिन और भारी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो आज हम एक जगह पर आए हैं और ये ओल्ड प्लेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिन भूत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं रात के टाइम। और जब भी कोई यहाँ पे काम कर रहा होता है तो चीज़ें आती हैं, वट्टे ऊपर कोई आते हैं जो काम करते हैं, कभी मिट्टी आती है उनके मुंह पे, कभी चेहरे उड़ के गिरती हैं। तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और ये अच्छा, पहली बात ये यहाँ पे कहता है कि रात को यहाँ पे जिन होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं उन पे वट्टे शट्टे गिरते हैं और मिट्टी आती है। पहली बात, मज़दूर केड़ा मज़दूर या कोई ऐसा बंदा है जड़ा रात को यहाँ पे काम करने के लिए आता है? या तो चौकीदार बोल के चौकीदार बैठा होता है यहाँ पे, और खाली घर की तो चौकीदारी होती नहीं है। दूसरी बात, रात को कोई यहाँ पे काम नहीं करता होता, ठीक है। तीसरी बात, ये खुद कह रहा है यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। भाई सालों से ये जगह बंद है, तो फिर वट्टे किस पे गिर रहे हैं अगर सालों से यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा? तो ये तो होगी ना इसकी तीसरी झूठी बात। बस ये 2 मेरे मिनट घर के लगेंगे। बाहर एक घर बन रहा है, उसमें मज़दूर काम करते हैं और शाम के 6 बज रहे हैं, सारे मज़दूर चले गए हैं, तो रात को कौन काम करता है? काफ़ी साल से यहाँ पर काम जो है बंद हुआ हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ पीर साहब भी हैं। अच्छा गाइस, तो ये पीर साहब नहीं, ये कारी साहब है और इनको जिन्नात को संभालने में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए इनको ले आया ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। और आज हम इनकी हेल्प लेंगे इन केस अगर कुछ बुरा हो जाए, इन केस कोई ऐसी खौफनाक चीज़ हमारे पास आ जाए कोई। इधर भाईजान ने फ्रीज़ फ्रेम ऐड करके ऊपर से वॉइस ओवर किया है, क्योंकि बाद में आगे पता चला भाई मौलवी को तो सही से वो जिन्नों शिन्नों का तो पता नहीं है। तो अब शुरू में तो वीडियो के बोल दिया कि हम इनको साथ लाए हैं कि हमारी मदद हो जाए। अब तो मौलवी को पता ही नहीं किसी चीज़ का, तो चलो मौलवी के ऊपर वॉइस ओवर करके उसकी भी बातों को कवर कर लें। आगे दिखाता हूँ मैं काम मौलवी गलत है। लक्कर है, ये पता नहीं क्या है, ये ऑक्सीजन शॉर्ट लगी। ये ऑक्सीजन क्या है, ये इधर कोई मूवमेंट हुई है भाई, यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे मूवमेंट हुई है कोई। कहाँ से ये बात? यहाँ से इस साइड से है ये। अच्छा, दूसरे कमरे में हैं ये लोग और आवाज़ आती है इधर से, और ये घूम के आते हैं और 1 2 3 कमरे हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली भाईजान आके कहते हैं इधर से आवाज़ आई है, मतलब इसको कोई वही आई है या इसको ख्वाब में किसी ने पहले से बताया हुआ था कि स्पेसिफिकली इधर से ही आनी है आवाज़, और सारी की सारी टीम बोल रही है इधर से आई है आवाज़। तो बाकी 2 कमरों में मतलब जिन शिन कोई नहीं होते हैं, जिनको पता है मैंने एक ही कमरे के अंदर रहना है और कहीं पर नहीं रहना मैंने। अब ये पीछे जो स्लो मोशन में वीडियो चली है ना, इसमें इस भाईजान को आप लोग थोड़ा पीछे करके दोबारा देखो। इतनी ज़ोर का धक्का लगा है ना इनकी कोनी को, मतलब कोनी के पास आमिर का ना हाथ है ना बाजू है ना कोनी है ना कुछ, उसको धक्का तो ऐसे लगा है मतलब उसको 3 बंदों ने धक्का दे दिए। तो ये तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख लो इसको। होश में आया तो, और फिर मैं वापस गया अपनी जगह पे, फिर एकदम से मुझे कुछ हुआ है। फिर होश में, मतलब मैं कभी आता रहा होश में कभी। अब इस वीडियो को आप लोग ना 10 सेकंड पीछे करके दोबारा देखना, आप लोगों को बोलते बोलते पता चलेगा गौर से कि ना कट आउट हो रही हैं वीडियोस। तो पहले मतलब इसने कोई और बात बोली, फिर इसने कट करके उसको दोबारा बोला, नीचे सबटाइटल्स कुछ और आ रहे हैं, बोल ये कुछ और रहा है। यहाँ से पता चल रहा है भी आधी आधी बातें काट काट के इन्होंने पूरी की पूरी वीडियो इसी तरह ही कट आउट में बनी हुई है। सबटाइटल में लिखा हुआ है कि मुझे दोबारा से जिन चढ़ गए, और उसके बाद अचानक ही वीडियो कट के ना अगली बात बोल देगा। तो मतलब ये वाली बात किधर गई कि तुझे दोबारा जिन चढ़ गए जब तू अपने दोस्तों के पास गया है? वो बात तो बताई नहीं किसी ने भी, क्योंकि वो बात थी ही गलत। कभी नहीं आता था। कोई चीज़ थी जो मुझे फील हुआ है कि उसने मेरे जिस्म पे कंट्रोल पा लिया है, जिसकी वजह से मैंने इतनी, मतलब मैंने की है नहीं की, आई डोंट नो, मुझे ये। अच्छा, जिन इतना पढ़ा लिखा था कि उसने वीडियो अपलोड की है और विद हैशटैग्स अपलोड की है। मतलब आज भी इतने लोग हैं इंटरनेट पे जिनको हैशटैग्स का नहीं पता या प्रॉपर हैशटैग यूज़ करने नहीं आते उनको वीडियो एडिट करनी नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर 18+ का या चाइल्ड के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनके टिक्स होते हैं, वो भी करने हैं कि नहीं करने हैं। इसके जिन ने पूरी की पूरी प्लानिंग करके एडिटिंग करके उसके अंदर ये इसका ऑडियो डाउनलोड करके फिर ऑडियो को इसने सॉफ्टवेयर्स में डाल के जो भी इसने यूज़ किया है
उसके पूरा सिंक करके अपलोड किया है। बड़ा पढ़ा लिखा जिन नहीं था यार, हम लोगों ने तो आज तक ऐसा कोई जिन नहीं सुना हो जो पढ़ा लिखा निकला। ये इतना पता था कि मैं जब होश में आया मुझे तब याद थी बात, और इस चीज़ के आने से पहले मुझे याद, मतलब मैंने इस पे रिसर्च किया, इस पे एक दो साउंड इफेक्ट्स वहाँ से हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्ट है, तो कुछ साउंड इफेक्ट इसमें ऑलरेडी एडिड हैं, फेक हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं ये जो मेरी रिसेंट ये जो वीडियोस ये पोस्ट वगैरह जो है डार्क वेब यूज़र ने या किसी हैकर ने पोस्ट की हैं सारी, या तो फिर मैं खुद ही पोजेशन में आके चवले मार के मैंने चीज़ें वगैरह पोस्ट की हैं। तो होता है, हर किसी का होता है। अच्छा, किसी हैकर ने की होती या किसी डार्क वेब वाले ने की हैं तो इसको मतलब गूगल आईडीज़ की जब हैक हुई है या गूगल आईडी कहीं और से लॉगिन होती है ना, जब किसी और से या मेरे किसी घर के किसी और फ़ोन में लॉगिन हो तो मुझे उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी आईडी कहीं और से लॉगिन हुई है। इसको नहीं नोटिफिकेशन आया कहीं से, मतलब गूगल वाले ने कह दिया कि भाई इसी का फ़ोन है, कहीं और से लॉगिन हो रहा है, तो आईपी भी गूगल ने नहीं देखी और बड़ी लेवल का हैकर था जिसने जीमेल हैक कर लिया, जो कि जीमेल वालों की बेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी होती है इन दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो इसको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना इसने कहीं गूगल में बताया, कहीं पे इसने स्क्रीनशॉट दिखाया हो कि मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि मेरा कहीं पे और अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो ये खुद ही पोजेशन में भी इसने अपलोड किया है, तो फिर इतना पढ़ा लिखा जिन तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, आप जाके ना अपने घर के किसी भी करीबी मस्जिद के मौलवी से जाके पूछ लो कि जब किसी के जिन शिन निकाले जा रहे होते हैं ना तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा किस बंदे को होता है। हर मौलवी ने यही कहना है कि जो उसका जिन निकाल रहा होता है ना, जिन सबसे पहले उसको टारगेट करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसकी बॉडी से निकल जाए, तो वो उसी को रोकेगा ना जो उसको निकालना चाह रहा है, ना कि इर्द गिर्द वालों को रोकेगा। तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होता है। और इनका भाई साहब का जिन ऐसा है कि वो भाई मौलवी साहब से डरा हुआ है, बाकी सबको वो मारेगा। अच्छा, ऐसा लेवल का जिन है कि मतलब उठ के भाग सकता है, उनको पकड़ने की कर सकता है, लेकिन जो ही वो कमरे से बाहर चले जाते हैं वहीं पे वापस नीचे गिर जाता है, बिल्कुल कैमरे के सामने आके गिरता है ताकि हल्की हल्की रिकॉर्डिंग होती रहे। जब तुम इतना उठ गए हो तो तुम उनके पीछे भी भाग पड़ो, मतलब तुम्हें उस घर तक तो तुम्हारी एक्सेस है ना उस जिन की कि उस घर में फिर सके। नहीं भाई, उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता वो जिन, बाकी हर जगह काम कर सकता है। अजीब जिन था वैसे। अच्छा, शामिर ने ना कहीं पे इसका एड्रेस बताया ना कुछ और, लेकिन नीचे एक बंदा इसके कमेंट्स में कह रहा है कि ये DHA X ब्लॉक में है फ़ेज़ 3 का। तो अगर किसी बंदे का वहाँ पे घर है तो वो जाके चेक कर ले उस जगह को कि ऐसा कुछ है कि नहीं है या क्या सीन है वहाँ का, क्योंकि इसने तो बताया नहीं। रहेगी बात मौलवी साहब की, तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलवी गलत है या कुछ और है, होगा वो किसी मस्जिद का मतलब इमाम होगा, लेकिन पूरी वीडियो में वो कोई सूरत नहीं पढ़ रहे हैं ना कुछ और पढ़ रहे हैं, वो अल्लाहुस समद पढ़ रहे हैं, और एंड में जाके वो कहीं पे वो पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कोई और सूरत भी पढ़नी है या क्या पढ़ना है। सिर्फ अगर इनसे ही निकलता होता है जिन तो फिर तो हम सारे ही ना निकाल लें जिन, जिनों का पूरा प्रोसेस होता है।